नमस्कार, न्यूज़ मिशन के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। कुल्लू ज़िला भर में पिछले 3 दिनों से लगातार मौसम ख़राब है, जहां पर ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ़बारी और निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में अगर बात करें तो बारिश जो है मौसम किसानों बागवानों के लिहाज से फ़ायदेमंद बना हुआ है, क्योंकि कुल्लू ज़िला की बात करें तो जहां पिछले कई दिनों से जो किसान बागवान थे वो बारिश का और बर्फ़बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इस वर्ष की अगर बात करें तो बहुत कम बर्फ़बारी और बारिश हुई है, जिसके चलते किसानों बागवानों को जो है अपनी फसलों की जो चिंता है वो सता रही थी। क्योंकि कुल्लू ज़िला की बात करें तो जहां बड़े पैमाने पर कुल्लू ज़िला में लहसुन की फसल लगाई गई है, मटर की फसल लगाई गई है, इसके अलावा गेहूँ, जौ सहित अन्य जो है बहुत सारी फसलें किसानों ने लगाई है, जिसके लिए लंबे समय से बारिश का इंतज़ार जो है वो किसान बागवान कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बागवानों की तरफ से भी नई प्लांटेशन जो है वो नए पौधे लगाए गए हैं, जिसके लिए भी बारिश का इंतज़ार जो है वो बागवान भी कर रहे थे। कुल मिलाकर अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार जो बारिश बर्फ़बारी का मौसम है वो कुल्लू ज़िला भर में बना हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों बागवानों को जो है ये मौसम लाभदायक बना हुआ है। जहाँ उनकी फसलों के लिए जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं उनके लिए जहां इस मौसम से जो है वो संजीवनी लौटी है, वहीं अगर बात करें तो बागवानों के खेतों में बगीचों में भी जिस तरह से ये जो अब जो नमी लौटी है उसके चलते जो प्लांटेशन की है उनके लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। और कहीं ना कहीं कुल्लू ज़िला भर की अगर बात करें तो इस वर्ष भी बागवानों ने बड़े पैमाने पर जो है वो नए पौधे की प्लांटेशन की है, जिसके चलते बागबान जो है वो बारिश बर्फ़बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं पिछले 3 दिनों से जिस तरह से पूरे कुल्लू ज़िला भर की अगर बात करें तो ऊंचे पहाड़ियों में और ऊंचे क्षेत्रों में जो हल्की ताज़ा बर्फ़बारी हो रही है और निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। और पूरी तरह से 2 दिनों से जिस तरह से लगातार जो निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है उसके चलते कहीं ना कहीं किसानों बागवानों के खेतों में जो फसलें हैं उनके लिए जो पर्याप्त नमी है वो लौट आई है। और इसके चलते कहीं ना कहीं किसानों बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं और उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह से जो फसलें जो है किसानों ने खेतों में लगाई है उनकी पैदावार अच्छी होगी। और इसके साथ साथ बागवानों को भी जो है उम्मीद जगी है कि जो जितने भी जो सेब की बात करें, सेब के साथ साथ प्लम, नाशपाती सहित अन्य फलदार पौधों की बात करें तो उनमें भी जो है जिस तरह से मौसम जो है वो लगातार अब मेहरबान हुआ है, उसके चलते कहीं ना कहीं अब बागवानों को भी जो है अच्छी फसल की उम्मीद जगी है। क्योंकि इस वर्ष की अगर बात करें तो जहां सामान्य से बहुत कम बर्फबारी और बारिश हुई है उसके चलते किसानों बागवानों को हालांकि चिंताएं सता रही थी, लेकिन अब जो 3 दिनों से ये बारिश हुई है और ऊंचे क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है उसके चलते किसानों बागवानों को जो है आने वाले सीज़न में अच्छी फसल की उम्मीद जगी है। और जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों बागवानों के चेहरे खिले हैं। इसके साथ साथ पर्यटन कारोबारियों की अगर बात करें तो पर्यटन कारोबारियों को भी इस मौसम से जिस तरह से जहां अटल टनल रोहतांग के आसपास की बात करें, इसके अलावा सोलंग नाला की बात करें, इसके अलावा और तमाम ऐसे ऊंचे क्षेत्र है जहां पर बर्फ़बारी हुई है और बर्फ़बारी के चलते कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारियों को भी जो है इससे बड़ी राहत मिली है। क्योंकि लगातार अगर बात करें तो इन क्षेत्रों में जो है रुक रुक कर बर्फ़बारी का दौर लगातार चल रहा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये बर्फ़बारी बारिश हुई है उसके चलते कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारियों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। न्यूज़ मिशन के फेसबुक पेज पर, न्यूज़ मिशन के वेबसाइट पर और न्यूज़ मिशन के ट्विटर हैंडल पर हम आपको लगातार और जो न्यूज़ मिशन का यूट्यूब जो है चैनल है उसके माध्यम से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कुल्लू में भी जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो 3 दिनों से बारिश बर्फ़बारी का जो मौसम बना हुआ है वो किसानों बागवानों और पर्यटन कारोबारियों के लिहाज से फ़ायदेमंद बना हुआ है। और इसके चलते कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं और ख़ासकर स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों के लिए भी जो है बड़ी राहत लेकर आया है। क्योंकि बीते दिनों अगर बात करें तो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी के चलते स्थानीय लोगों को भी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और उसके चलते कहीं ना कहीं ये जो मौसम है बारिश बर्फ़बारी का ये सभी लोगों के लिए जो है वो लाभदायक बना हुआ है। फिलहाल के लिए यहाँ से इतना ही। नमस्कार।